देखिए एंजल टैक्स क्या होता है ये सब समझिए। एंजल वाले वैसे हिंदी में एंजल को बोलते हैं फरिश्ते, है ना। देखिए एंजल टैक्स क्या होता है कि जब कंपनियां जो हैं, मतलब ऐसी कंपनी जो नॉन लिस्टेड है, कंपनियां, मतलब कंपनी भी दो टाइप की होती हैं। कौन सी? एक लिस्टेड, एक जो है लिस्टेड होती है, और एक नॉन लिस्टेड। लिस्टेड ऐसी जैसे बीएससी, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके शेयर जो है इस कंपनी में लिस्टेड होते हैं, वहां पे आपको पब्लिक के लिए वो मिल जाएंगे। नॉन लिस्टेड वो कंपनी होती है जो अपने स्टार्टिंग स्टेज में होती हैं, जैसे स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप उसको लेके किसी भी चीज का डेवलपमेंट करो, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। तो स्टार्टअप जब अपने इनिशियल स्टेज में होता है तो उसको चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट। इनिशियल स्टेज में मतलब वो जो अपनी कंपनी डाल रहा होता है। तो इस समय बताइए, जब वो अपनी कंपनी डाल रहा है तो ना तो उसका कोई प्रॉफिट है, ना उसके पास पैसे, तो ऐसे लोगों के ऊपर कौन पैसा लगाएगा? बैंक भी नहीं देती है। तो इसमें कुछ रेजिडेंशियल जो भारत में रहते हैं और कुछ नॉन रेजिडेंशियल, है ना। मतलब ये पहले रेजिडेंशियल पे लगता था, फिर नॉन रेजिडेंशियल पे लगे। अब तो भारत सरकार ने खत्म ही कर दिया एंजल टैक्स, लेकिन जान लीजिए ये। तो इसमें क्या होता था कि जो भी पैसा देता था स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए शुरू पे, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एंजल टैक्स लगाती थी। भाई जब कंपनी अभी प्रॉफिट भी नहीं है उसके ऊपर और आप पैसा दे रहे हो, और ये हमें इस परिभाषा बताया, जब कंपनी अपने शेयर मतलब बाजार मूल्य से, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है बाजार वैल्यू से, और है ना उच्च दाम पे बेचती तब गवर्नमेंट एंजल टैक्स लगाती है ना। ये मेनली स्टार्टअप के लिए अब हो गया था, अब लेकिन खत्म कर दिया है। अब तो क्या होता था, इसमें जब इन्वेस्टमेंट करते थे तो गवर्नमेंट उसमें काफी ज्यादा टैक्स लगाती है। जैसे इस समय चल रहा था 30.1%, देख लीजिएगा इतना परसेंट। समझ लीजिए किसी ने अगर 100 करोड़ रुपए दिए तो वो 70 करोड़ रुपए टैक्स दे, मतलब 30 करोड़ रुपए पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे। अब ये स्टार्टअप भी कुछ जो है चालाकियां कर रहे थे। कैसे? जब ये स्टार्टअप ग्रो करने लगता था, मतलब ये अच्छा खासा ग्रो करने लगता था, प्रॉफिट होने लगता था, तो ये इन्वेस्टर को जो है उच्च पैसा देके 2 गुना, 5 गुना, 20 गुना, 40 गुना पैसा देके हटा देते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये मान के चलती थी कि अभी स्टार्टअप है, अभी ये ग्रो कर रहा है, इसका कोई प्रॉफिट भी नहीं है, तो इस पे जो पैसा लगा रहा है वो गवर्नमेंट समझ के चलती थी ये ब्लैक मनी है। तो वो या तो कैश में आती थी, है ना, कैश में होगी या ब्लैक मनी होगी, तो गवर्नमेंट मान के चलती थी कि ये पैसा कैश में आ रहा है तो ब्लैक मनी है ये। इसीलिए वो इस पे इतना बड़ा टैक्स लगाती थी। भाई गवर्नमेंट सोचती थी ना कि हमें टैक्स लेना ही है तो ले ले एंजल टैक्स। ये होता है एंजल टैक्स, ये अब खत्म कर दिया। ये आया था शायद 2012 में। 2012 में वित्त अधिनियम एक आया था जिसमें संशोधन किया गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। एक जो है सेक्शन जोड़ा गया था 56(2) का, है ना। 56(2), अब देखो ध्यान नहीं आ रहा, बता रहे 56(2) का सब क्लॉज 7B, है ना, ऐसे एक जोड़ा गया था। ये मतलब यही जोड़ा गया था वित्त अधिनियम 2012 में, मतलब एंजल टैक्स 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये होता है एंजल टैक्स। अब इससे दिक्कत गवर्नमेंट ने हटाया क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, और देखिए जब स्टार्टअप, मतलब ये आगे चल के रोजगार देंगे, अगर इनकी कोई कंपनी है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। दूसरी बात, जब इतना भयंकर टैक्स लगाओगे तो कोई, अब वो ब्लैक मनी हो या कैश हो, कोई पैसा नहीं दे रहा था। तो भारत में स्टार्टअप की स्थिति लगातार नीचे जा रही थी। जबकि भारत जो है, मतलब विकसित भारत का लक्ष्य है, और उसमें क्या है कि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेनी है। तो उसके लिए स्टार्टअप का ग्रो करना बहुत जरूरी था। इसलिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स इस बार के बजट में हटा दिया है। और इसके पहले भी इसमें संशोधन एक बार हुआ है, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 सेक्शन 52(2)(b) में 2023 में भी अधिनियम में एक बार अमेंडमेंट, मतलब संशोधन हुआ है। तो हम ये 2 बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब अच्छी परीक्षा आप दोगे तो उसमें आता है कि कितनी बार संशोधन हुआ है। देख लीजिएगा और भी कितनी बार संशोधन हो चुका है। हमें तो 2 ही बार हमने पढ़ा है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो हम आपको 2 बार बता रहे हैं।
और ये होता है लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी। अब आप कहोगे कंफ्यूजन देखिए सब दूर कर लीजिए कि शेयर कैसे जारी कर दिया जब स्टार्टअप नॉन लिस्टेड है। मतलब जो भी इन्वेस्टर आया उसको इन्वेस्ट देने तो शेयर नहीं, उसने कंपनी है तो अपने कंपनी के कुछ हिस्से जो है इक्विटी जो है उसको कुछ परसेंट दे दी बोल के या एफिडेविट बना के कुछ परसेंट मतलब 20% जैसे जैसे भी जितने भी इसको इन्वेस्टर मिले कुछ इक्विटी उसने शेयर कर दी, तो वही शेयर की यहाँ बात हो रही। और एक शेयर तो होता ही है शेयर ट्रेडिंग मार्केट में, है ना। तो उसी इक्विटी शेयर की हो रही है। तो शेयर जो है कंपनी किस रूप में जारी करती है, या तो डिबेंचर के रूप में, या तो आपका इक्विटी शेयर के रूप में, या तो डेप्ट शेयर के रूप में, बस ये होता है।